साजिदा ने घर से भागने का फैसला कर लिया था और इस फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को भी आगाह कर दिया कि हम कल घर छोड़कर भाग जाएंगे। घर से भागने के लिए आधी रात का वक्त तय हुआ। साजिदा की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। आज का वो बिल्कुल फारिग थी। उसे कोई काम नहीं था सिवाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंबी चौड़ी खुशगपियां करने के। कुछ दिनों से साजिदा का बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर उकसा रहा था। मोहब्बत के वास्ते उसे लंबी चौड़ी दलीलें दे रहा था। साजिदा उसकी मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। उसने सोचा कि अम्मा अब्बा ने तो मेरी बात सुननी नहीं है और ना ही मेरी शादी उससे करेंगे जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। इसलिए बेहतर है कि मैं घर से भागकर शादी कर लूँ और अपनी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारूँ। घर से भागने के लिए उसने कुछ जरूरी सामान पैक किया। सामान पैक करते हुए उसे ख्याल आया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि अगर घर में कुछ जेवरात मौजूद हों तो वो भी लेती आना, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। वो अम्मा के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम रह गया था। जैसे ही वो अम्मा के कमरे की तरफ गई, अचानक अम्मा कमरे के दरवाजे से बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को देखकर सकते में आ गई। अम्मा ने साजिदा से पूछा, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरी शहजादी अभी तक सोई क्यों नहीं और तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अम्मा मैं आपको वही तो बताने आ रही थी कि मेरी दोस्त की अम्मा बहुत बीमार हैं। वो घर पर अकेली हैं और उसके अब्बा मुल्क से बाहर हैं, तो उसने मुझे फोन कर बुलाया कि हमें अस्पताल जाना है। अच्छा बेटा तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं अभी आती हूँ। अम्मा ये कहकर किचन में चली गई। वो अम्मा के कमरे में दाखिल हुई। उसे जेवरात चुराने का बहुत अच्छा मौका मिल गया था। उसने जल्दी से पेटी खोली और जेवरात ढूंढने लगी। सबसे पहले उसकी नजर लाल रंग के लहंगे पर पड़ी जो उसकी अम्मा ने शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। अम्मा उसे अक्सर कहती थी मेरी बेटी इसे पहनकर शहजादी लगेगी। शहजादी के लिए एक से बढ़कर एक सूट, बेहतरीन डिनर सेट, टी सेट और ना जाने बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें उसके सामने आ रही थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें अलट पलट करते करते आखिरी जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। तमाम सामान पड़ा देखकर साजिदा के जमीन ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम गई। माँ की कोख से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मुझे आला तालीम दिलवाई, खून पसीना एक कर कर अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेवफा बेगैरत क्या करने जा रही हूँ? अपने माँ बाप की इज्जत को रोने जा रही हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। इतने में उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई। बेटा मैंने आज तक तुझे कभी खाली पेट नहीं भेजा और अब कैसे भेज सकती हूँ? अम्मा की बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा ने साजिदा का माथा चूमा और उसके आंसू साफ करके पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजर चुरा कर बोली, अम्मा आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। बेटा माँ से बढ़कर भी कोई मोहब्बत कर सकता है भला? इतने में मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत घर में ही मिल गई है। अब मुझे किसी और मोहब्बत की जरूरत नहीं।